नमस्कार दोस्तों, भूमि सर्वे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने आपको पिछले ही वीडियो में आपको बता रखा है कि गैर मजरूआ आम जमीन हो या गैर मजरूआ मालिक ज़मीन हो या कैसर हिंद ज़मीन हो या बकास ज़मीन हो, इन सब का सर्वे जो है कैसे होंगे, इंदिराज कैसे होंगे, ये आपका ज़मीन होगा या सरकार के ज़मीन होंगे, उसका हर एक कंडीशन के बारे में हमने बात कर रखा है। देखिए दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि इस वीडियो में जो है खास माहौल की भूमि होता है उसका इंदिराज कैसे होगा, उसका सर्वे कैसे होंगे, ये ज़मीन आपका होगा कि नहीं रहती या बिहार सरकार के नाम से खाता खोलेंगे, सारा चीज़ इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो इंदिराज वाले जो वीडियो होते हैं आप देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अभी आपको बता देते हैं कि ये ज़मीन जब होते हैं ये जो है आपका होगा कि नहीं होगा, सर्वे से पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आप जो है जागरूक हो सके और आपको पता चल सके कि इस प्रकार के ज़मीन को जो है सर्वे कैसे होंगे और ये ज़मीन जो है सरकारी होते हैं या रैयती होते हैं, ताकि मान लीजिए कोई बंदोबस्त करा रखा है, चाहे कोई बेचने के सोच रहा है, तो उस कंडीशन में अगर कोई खरीदने के भी सोच रहा है तो वो जो है लोग फंसे ना। तो इसीलिए जो है हर एक ज़मीन के प्रकार और उसका इंदिराज कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और वो जो इसका सर्वे में जो है आपका ज़मीन होगा कि नहीं ये भी जो है हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में जो 3-4 भूमि के प्रकार हम बता दिए हैं, वो आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद जो है ये खास माहौल भूमि का इंदिराज देखें, क्योंकि दोस्तों ये सारे वीडियो जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि खास माहौल भूमि का इंदिराज कैसे होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि खास माहौल भूमि जो है किसे कहते हैं, आखिर जो है खास माहौल भूमि का पहचान क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी जमीन का जो है खतियान होते हैं और खतियान के अनुसार से आप जानिएगा, जैसे जो है आप LRC पर जो है खाता नंबर प्लॉट नंबर आप इंटर मारते हैं तो आप जो है वहाँ पर डिजिटलाइज खतियान ओपन होते हैं, उस खतियान में क्या चीज़ लिखा रहेगा तो आपका ये खास माहौल की भूमि माने जाएंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खास माहौल विभिन्न प्रकार के सरकारी भूमि में से एक होता है, यानी कि अगर जो भी खास माहौल भूमि का अगर आप पहचान कर लेते हैं तो पहले आप जानिए कि ये जो है एक तरह के सरकारी भूमि होते हैं। आमतौर पर खतियान के मालिक में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल के नाम से दर्ज होता है। जो भी यहाँ पर चाहे डिजिटलाइज प्रति हो, चाहे मान लीजिए आपके पुराने खतियान है, उसमें अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल अगर दर्ज है तो ये मान के चलिए वो जमीन जो है आपका खास माहौल की भूमि होता है, और इस पर जो है आपका क्या अधिकार होता है, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तथा दोस्तों, एक चीज और आपको ध्यान देना होता है कि जो भी यहाँ पर कॉलम होते हैं उस कॉलम में जो है खास माहौल भी डायरेक्ट लिखे होते हैं, तो अगर इस तरह के शब्दावली का अगर प्रयोग किया गया है तो वो समझ लीजिए कि खास माहौल भूमि है, और ये जो भूमि का कैसे जो है सर्वे होंगे और ये आपका राइट है कि नहीं, आपका राइती होगा कि नहीं होगा, चलिए हम आपको बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक खास माहौल भूमि का प्रबंधन सरकार स्वयं करती है। आज़ादी के बाद 1953 में बिहार सरकार द्वारा खास माहौल भूमि के प्रबंधन हेतु एक हस्तक तैयार किया गया था। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 1953 में जो है जो भी खास माहौल की भूमि होता है इसका देख रेख चाहे इसका चलन जो था बिहार सरकार ही करती थी, जिससे दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि द बिहार गवर्नमेंट स्टेट खास माहौल मैनुअल 1953 अथवा आम प्रचलन में खास माहौल हस्तक कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो बिहार ऑफ गवर्नमेंट स्टेट खास माहौल मैनुअल 1953 के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जो है आप जान लीजिए, क्योंकि इसी को जो है हम खास माहौल बोलते हैं। इसे खास माहौल भी लोग बोलने लगे, लेकिन एक तरह से जो है एक मैनुअल दिया गया था जिसमें खास माहौल के बारे में पूरा डिटेल बताया गया था कि खास माहौल का क्या नियम है, क्या कुछ है। हालांकि दोस्तों जब हम इंदिराज आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएंगे, और इतना ही जानकारी आपके लिए बहुत बहुत काफ़ी होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खास माहौल हस्तक कुल 173 नियम दिए गए हैं, और इसमें जो है सरकारी भूमि के प्रबंधन के नियमों को निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2011 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से बिहार खास माहौल नीति 2011 निर्गत की गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2011 में बोला जा रहा है कि जो है मंत्रिपरिषद जो है कैबिनेट का जो है यहाँ पर अप्रूवल मिला, और एक जो है खास माहौल की भूमि के बारे में जो है एक और निर्देश जो है यहाँ पर जारी किए गए थे कि इसका प्रबंधन कैसे होगा और इसका जो है रैयती किसी का होगा कि नहीं होगा, उसमें जो है ज़मीन के जो है पूरा नियम बताए गए थे। देखिए दोस्तों, जो ये कुल 173 नियम है इसके बारे में बिल्कुल आपको चर्चा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इसमें मैं आपको बता दूंगा वही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, यही जो है जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खास माहौल हस्तक एवं बिहार खास माहौल नीति 2011 में खास माहौल भूमि के लीज बंदोबस्त के नियम दिए गए हैं, यानी कि जो 2011 में जो नीति बनाए गए थे खास माहौल के, उसका कुछ जो है यहाँ पर नियम दिए गए थे कि जो है खास माहौल के जो है किस तरह की ज़मीन है पूरा यहाँ पर बताया गया था, जिसमें यह कहा गया कि बिहार खास माहौल नीति 2011 की कंडिका 19 में तहत सरकार द्वारा सभी लीज की अवधि जो है 30 वर्ष तक निर्धारित की गई। जो ये कंडिका 19 है, जो बिहार खास माहौल नीति 2011 जो जारी किया गया था, उसमें कंडिका 19 में यह साफ तौर पर लिखा गया है
जो भी एक खास मॉल की भूमि है उसका जो है लीज पर जो है 30 वर्षों के लिए निर्धारित किए गए। तो दोस्तों आपको पता चल गए होंगे कि ये जो जमीनें होते हैं ये सरकार द्वारा जो है आपको 30 वर्ष के लिए जो है लीज पर दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका घर मकान इत्यादि अगर आप उस जमीन पर है और आप लीजधारी हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका सर्वे कैसे होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक खास मॉल भूमि का खाता खास मॉल बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। पहले ही आप लोग ध्यान दीजिए, ये जितने भी खास मॉल के भूमि हो चाहे किसी भी कंडीशन में जो है ये बिहार सरकार के नाम से ही खाता खोले जाएंगे। ये आपके नाम से खाता कभी भी नहीं खुलेगा। देखिए दोस्तों, यदि खास मॉल भूमि की सरकार द्वारा बंदोबस्त लीज के माध्यम से की गई है तो कॉलम 14 में लीजधारी का नाम, उसके पिता का जाति पता दर्ज की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात है, जो भी अभियुक्त कॉलम, जैसे कि मैंने आपको बताया था खानापुरी पर्चा दिखाया था, उसमें जो है लास्ट में जो है अभियुक्त कॉलम होता है, उस कॉलम में जो है यहाँ पर लीजधारी का नाम, उसका पता, पिता का नाम वहाँ पर दर्ज रहेंगे। लेकिन ये जो खाता जो है ये बिहार सरकार के ही नाम से खुलेंगे, आपके नाम से ये कभी नहीं खुलेंगे। देखिए दोस्तों, यदि लीज की अवधि समाप्त हो गई है तथा लगान नहीं दिया जा रहा है, तो नवीकरण बहुत पूरे से नहीं कराई गई हो, तो लीज धारी का अवैध दखल कॉलम 14 में दर्ज होगा। यानी कि जिनका लीजधारी तो रिन्यूअल है, जिनका लीजधारी एक्टिव है, लगान वगैरह दे रहे हैं और उन पर जो है दखल कब्जा है, उनका तो मान लीजिए अभियुक्त कॉलम जो 14 है उसमें जो है नाम, पता और लीजधारी का जो है पिता का नाम रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जिनका कुछ भी, मैं मान लीजिए लीजधारी तो है वो, लेकिन घर मकान बना लिए हैं, रसीद उसीद कटा नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में अवैध दखल माने जाएंगे। यानी कि अभियुक्त कॉलम जो होंगे उसमें डायरेक्ट जो है अवैध दखल लिख दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि लीजधारी का बिना सरकार की अनुमति की भूमि का अंतरण कर दिया हो तो कॉलम 14 में खरीदार के नाम से प्रविष्ट नहीं की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो रसीद देखकर जो है जमीन का हस्तांतरण कर देते हैं और वो क्या करते हैं कि फंस जाते हैं। बाद में जब फंसते हैं तब उनको पता चलता है कि ये जो है खास मॉल की भूमि है और इससे जो है हस्तांतरण नहीं करना होता है। इस कंडीशन में मान लीजिए जो भी खरीदार होते हैं, अगर अभी वो खरीद कर वहाँ पर रह रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर साफ तौर पर बोला है कि उसके नाम से यहाँ पर खाता उता कुछ नहीं खुलेंगे और ना ही जो है अभियुक्त कॉलम में उसका जो है अवैध दखल लिखा जाएगा। डायरेक्ट जो है ये लीज सरकार के नाम से जो है खाता खोल दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बताया रहे कि ध्यान रहे, खास मॉल की भूमि सरकार द्वारा लीज पर दी जाती है। अतः यदि कोई व्यक्ति खास मॉल भूमि का केवाला, दान पत्र, नेहनामा आदि दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसकी मान्यता बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आप लोग कितना भी डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, खास मॉल जो भूमि होते हैं वो 30 साल के लिए जो है लीज पर दिए गए थे, तो लीजधारी का जिनका रसीद उसीद कट रहा है और एक्टिव है, उनका दखल है, तो उनके नाम से तो अभियुक्त कॉलम में दर्ज होंगे। बाकी किसी कंडीशन में यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि आपके फेवर में ये जमीन जा रहे हैं। सभी कंडीशन में जो है जो जमीनें जो हैं ये सरकार के ही खाता में खुलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक खास मॉल भूमि के बंदोबस्त या रसीद काटने की शक्ति अंचल अधिकारी को नहीं है। अतः कोई व्यक्ति हल्का कर्मचारी को रसीद प्रस्तुत करता है तो उसकी मान्यता ही यहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आपका सीईओ द्वारा जो है किसी कंडीशन में जो है गलती हो गए हैं, रसीद उसीद कट रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है उसकी मान्यता बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उस कंडीशन में जो है उसका रद्द माना जाएगा और फिर से जो है बिहार सरकार के नाम से ही खाता खोले जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खास मॉल भूमि के बंदोबस्ती की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी समाहर्ता को भी प्रदत्त नहीं है। अगर खास मॉल से संबंधित जमीन के बंदोबस्त के आधार पर प्राप्त किया जाना अंकित पाया जाता है तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, कोई भी जमीन का मान लीजिए पर्चा या बंदोबस्त कुछ भी दिखाते हैं और वो जो है अनुमंडल लेवल के अधिकारी यानी कि डीसीएलआर कार्यालय से भी आपका निर्गत हुआ होगा, फिर भी जो है उसका मान्यता आपको नहीं मिलेंगे। ये जो है सरकार के नाम ही से जमीन बनेंगे, यानी खास माहौल के नाम से ही खाता खुले जाएंगे और ये आपका जमीन बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, कुछ जिलों में खास मॉल भूमि का रिविजनल सर्वे में भी अवैध ढंग से खाता खुलवा लिया गया था। यानी कि जो पिछला सर्वे हुआ था आरएस सर्वे, जो रिविजनल लगभग 1960 में हुए थे, उस कंडीशन में अगर आप सर्वे करा रखे हैं तो फिर भी जो है आपका ज़मीन नहीं होने वाला। उस कंडीशन में भी जो है एक ज़मीन जो है फिर भी जो है बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेंगे अगर आपका सर्वे आपके नाम से हो गया होगा तब पर भी। देखो दोस्तों, यहाँ पर लगान रसीद भी काटी जा रही है, तो ऐसे मामले में खास मॉल नीति 2011 के अंतर्गत खाता रद्द करने का आदेश है तथा सहायक बंदोबस्त अधिकारी किसी परिस्थिति में इस प्रकार की जमीन का खानापुरी प्रक्रम के दौरान खाता नहीं खोलेंगे। खाता खास मॉल बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। यानी कि दोस्तों, जो रिविजनल सर्वे में मान लीजिए रहती हो गया, वो सोच रहे रसीद उसीद कट रहा है, अब तो ये रहती जमीन हो गया, अब थोड़ी ना जो है ये खास मॉल के फिर जमीन होगा। तो इस कंडीशन में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर सर्वे आपके नाम से हो गया होगा, रहती भी जमीन होंगे, अगर वो जमीन जो है खास मॉल की जमीन होंगे तो फिर से जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा और फिर से जो है यहाँ पर खास मॉल भूमि बना दिए जाएंगे और बिहार सरकार के नाम से खाता खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट है खास मॉल भूमि से संबंधित रजिस्ट्रार
जिला राजस्व शाखा में संधारित रहती है। अतः खानापुरी प्रारंभ करने से पूर्व खास मॉल भूमि का विवरण सहायक पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा से प्राप्त कर लेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यहाँ पर सहायक बंदोबस्त अधिकारी होंगे जो शिविर में काम करेंगे वो क्या करेंगे कि जिला में जो है इसका रजिस्टर जो है जिला राजस्व शाखा में होता है, तो वहाँ से जो है आप इसका डिटेल लेंगे, उसके बाद जो है सर्वे का काम शुरू करेंगे ताकि खास मॉल भूमि का जो है गड़बड़ ना हो सके। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको खास मॉल भूमि की जानकारी आपको मिल गए होंगे कि इसका सर्वे कैसे होंगे और ये ज़मीन जो है अस्थायी होता है, आप लोग ध्यान रखिए, ये भी आपको पता चल गए होंगे। और इस तरह के ज़मीन पर आप घर मकान इत्यादि बना कर रह रहे हैं तो रहिए, अगर आप लीजधारी हैं, लेकिन आप जो है इस ज़मीन को जो है बेच खरीद ना करें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।